इस बीच बड़ी खबर आ रही जहां पीएम मोदी का श्रावस्ती और बस्ती दौरा है। और देखिए, चुनाव से पहले, छठे चरण के चुनाव से पहले आज राजकीय पॉलिटेक्निक बस्ती में हुंकार भरेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और संत कबीरनगर डुमरियागंज लोकसभा में भी वो प्रचार करते हुए, रैली करते हुए नजर आएंगे। तो छठे ही चरण के चुनाव से पहले देखिए, प्रचार के पूरे फुल फॉर्म में नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। श्रावस्ती का दौरा है, बस्ती का दौरा है, और इसके अलावा देखिए डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भी वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही संत कबीरनगर इलाके में भी वो चुनावी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 12:40 पर कटरा बाजार श्रावस्ती में पीएम मोदी की जनसभा होगी। वैभव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। वैभव, नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार के मूड में नजर आ रहे हैं और छठे चरण के चुनाव से पहले देखिए जिस तरीके से उनकी कोशिश है कि पूर्वांचल के तमाम लोकसभा सीटों पर, इलाकों में वो प्रचार कर रहे हैं। तो आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश है और किस तरीके से ये जो है विरोधियों को एक तरीके से ये भी समझिए कि नेस्तनाबूद करने की भी कोशिश? देखिए, छठा चरण का जो चुनाव है उसमें वो कहीं उसकी जो सीटें हैं कहीं ना कहीं पूर्वांचल की हैं, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां पे धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि पूर्वांचल में उनकी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत नहीं है। इसी को लेते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का वहां फेस दिखाते हुए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है उस पर वोट मिलता हुआ बीजेपी को सामने आएगा। वैभव, अभी 2 चरण बाकी हैं और बाकी के 2 चरणों में 27 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने उत्तर प्रदेश में। ऐसे में पूर्वांचल का ये पूरा इलाका कितना अहम हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि जब बीजेपी मिशन 80 को लेकर साथ चल रही है और साथ ही दूसरी ओर बात करें अगर विपक्ष की, तो जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि मिशन 79 पर वो चल रहा है, तो ऐसे में कितना ये महत्वपूर्ण हो जाता है बाकी के दोनों चरण? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मिशन 80 लेकर अगर बीजेपी चल रही है तो बिल्कुल पूर्वांचल की जो सीटें हैं उनको लेकर चलना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा कि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत मजबूत होते हुए नजर नहीं आती है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो पूर्वांचल में पुरजोर भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो वहां पे मजबूत हो सके और वहां का जो वोट है कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सके। इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां पे जनसभा कर रहे हैं और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एक अहम सवाल वैभव आखिर में ये भी बनता है कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में एकला चलो किनारे के साथ आगे बढ़ रही है, चल रही है। और बीते चुनाव में हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, खासकर पूर्वांचल की लोकसभा सीटों पर। छठे चरण की बात करें तो यहाँ 4 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी, कई सीटों पर वो दूसरे नंबर पर भी रही थी। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि अकेले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के साथ ही नहीं, बल्कि यहाँ कहीं ना कहीं बीएसपी के साथ भी बीजेपी का मुकाबला? जी, जो लड़ाई है इस समय कहते हैं इंडिया बनाम एनडीए की चल रही है, पर हाँ अगर कहते हैं जो मायावती ने जो कहते हैं जो टिकटें बांटी है वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो जात का जो फैक्टर है वो जो कहते हैं जो उन्होंने जो फैक्टर खेला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है पूर्वांचल में, क्योंकि जो उनका जो टिकट देने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं जात पे ज्यादा उन्होंने कहते हैं फोकस। ठीक है वैभव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। इस बीच सीएम योगी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार के मूड में और जौनपुर, बस्ती, डुमरियागंज, संत कबीरनगर में जनसभा करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी भी जनसभा में शामिल रहेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी भी धुआंधार प्रचार करते हुए भदोही मछली शहर में पीएम सीएम की संयुक्त रैली आज होनी है। सुल्तानपुर में 3:05 पर दोपहर में सीएम योगी की जनसभा होगी। वहीं 4:35 पर डुमरियागंज में सीएम योगी की जनसभा प्रस्तावित है। इसके अलावा 7 बजे श्रावस्ती में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। आशुतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से पीएम मोदी संग सीएम योगी भी धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो पूर्वांचल की ओर ये लड़ाई अब पहुंच रही है पश्चिम से शुरू होकर, तो क्या लगता है कि किसको बढ़त और किसको मात देने की कोशिश यहां पर हो रही है और कितनी कामयाबी मिलती हुई?
पूर्वांचल क्षेत्र जो देखा जा रहा है, पूर्वांचल क्षेत्रों में जो है बीजेपी का गढ़ जो है जिसका जो है भारी नजर आ रहा है जीत को लेकर और तमाम बातों को लेकर, ये कहीं न कहीं जो है एक साधा निशाना जो है गठबंधन पे देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही देखा जाए मायावती भी कुर्मी कार्ड खेलते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो है ये 2024 का मिशन जो होगा बहुत ही बेहद और खास और अच्छे तरीके जीत को लेकर जो है जो नारा जो चल रहा है 400 पार को लेकर, कहीं ना कहीं ये इसका असर और जीत को लेकर भी कहीं ना कहीं दावा देखने को मिलेगा। आशुतोष, मिशन 400 है, मिशन 80 भी है, लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल की इस लड़ाई में पिछड़े जो वोटर होते हैं वो खासे अहम हो जाते हैं। हमने इन चुनावों में क्या कुछ नहीं देखा, हमने आरक्षण की बात देखी, हमने पिछड़ों दलितों के आरक्षण पर मंथन होते हुए एक दूसरे पर वार पलटार होते हुए देखा, लेकिन अब जो ये लड़ाई है वो दरअसल में पिछड़ों के गढ़ में एक तरीके से कही जा सकती है। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं फोकस रहेगा पिछड़ों पर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें जो है सुल्तानपुर से गाजीपुर की दूरी काफी दूरी तो नहीं है, लेकिन जो है गाजीपुर का जो है मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। और जिसका जो है गाजीपुर पर इस बार जो फोकस किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है इस बीजेपी में जो है फाइट को लेकर बहुत ही खास देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो है ये तमाम जो है 2024 मुद्दे को लेकर जो है कोई ना कोई एक बड़ा संकेत भी देने वाले हैं। चूंकि आशुतोष, सुल्तानपुर में देखिए मेनका गांधी एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, ऐसे में क्या लगता है कि बेटे का टिकट तो काट दिया गया था, लेकिन मां किस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में? जी बिल्कुल सही है। जिसका जो है सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी मां कहे जाने वाली जो लगातार संसदीय क्षेत्र का जो दौरा कर रही है वो कहीं ना कहीं जो है जनता को लुभाने का भी काम कर रही है। इसके साथ आपको बता दें सुल्तानपुर से निषाद पार्टी से जो है राम भुवाल भी हैं, वो निषादों का भी जो है कुर्मी कार्ड खेलते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो है एक बड़े फैक्ट को लेकर जो है आमना सामना का जो है हो सकता है टक्कर को लेकर। और ये समय और वक्त जो है कुछ ही समय बचा रह गया है, वो उसी के बाद जो है परिणाम एक नतीजा सामने आ जाएगा। कौन होगा सुल्तानपुर का राजा और कौन होगी सुल्तानपुर की रानी, उसी के मुताबिक जो है ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी, जहां आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। तो इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दोपहर 12:30 पर बघेला का मैदान में रैली करेंगे अखिलेश यादव। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि उनके चुनावी कार्यक्रमों में कितनी भगदड़ मची, बवाल हुआ, लाठियां भी भांजी जाती रही हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से आजमगढ़ में नजर आएंगे अखिलेश यादव और पूरे प्रचार के मूड में विपक्षियों को मात देने की कोशिश रहेगी। अभिनव हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, ये आजमगढ़ की लोकसभा सीट वो सीट जिस पर बीते लोकसभा के आम चुनाव में अखिलेश उन्हें जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव में उन्हें हार मिली थी। ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की भी कि कैसे भी कर इस आजमगढ़ की सीट को वापस लिया जाए। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दोपहर में आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है और धर्मेंद्र यादव को पहले बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन फिर उनको आजमगढ़ का पहले प्रभारी नियुक्त किया गया और फिर प्रत्याशी घोषित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव ने जब अभी उपचुनाव हुआ था, जब 2022 वाला, तो उसमें धर्मेंद्र यादव जो है वो चुनाव हार गए थे दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी प्रत्याशी के सामने, लेकिन एक बार फिर से सपा अध्यक्ष ने उन पर भरोसा जताया और आज प्रचार करने जा रहे हैं। इसके पहले कल डिम्पल यादव ने भी आजमगढ़ में जनसभा की थी और अखिलेश की पिछली कई जनसभाओं में, चाहे प्रयागराज की बात करें, चाहे संत कबीर नगर की बात करें या फिर लालगंज की बात करें, तमाम जगहों पे देखिए बहुत जो भीड़ है वो बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है और अव्यवस्था फैल रही है। जी देखिए, आज सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में जनसभा करेंगे, लेकिन अभिनव साथ ही साथ ये जान लेना भी अहम है कि देखिए उपचुनाव में जीत मिली थी निरहुआ को, लेकिन क्या आम चुनाव क्या उससे अलग होने वाला है? क्या कितनी मजबूती के साथ निरहुआ? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव में जरूर बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली थी, लेकिन तब से और इस चुनाव में बहुत फर्क है, क्योंकि उस समय अखिलेश यादव जो है प्रचार करने के लिए आजमगढ़ गए भी नहीं थे, जिससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो नाराज थी। और गुड्डू जमाली एक बहुत बड़ा फैक्टर थे बीजेपी की जीत के लिए, क्योंकि वो बसपा से प्रत्याशी थे और मुस्लिम वोट को काटने में गुड्डू जमाली कई हद तक कामयाब हो गए थे। इस बार अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को अपने साथ मिला लिया है और देखिए अब सपा उसको वहां और ताकत से लड़ रही है। मुलायम सिंह यादव का इटावा के बाद दूसरा जो जिला है गृह जनपद आजमगढ़ माना जाता है और आजमगढ़ में देखिए वर्तमान में
10 विधानसभाएं, 10 की 10 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जरूर ये बात है कि उपचुनाव में बीजेपी जीत गई थी, यहाँ पे सपा हार गई थी, लेकिन एक बार फिर से सपा अपने किले को वापस बचाने के लिए पूरी तैयारी तो अभिनव, क्या माना जाए कि गुड्डू जमाली का फैक्टर क्या अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बढ़त दिला रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए गुड्डू जमाली एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में, जिनको दरकिनार कर वहां राजनीति नहीं संभव है, और गुड्डू जमाली को सपा अध्यक्ष ने अपने पक्ष में मिला लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सपा को यहाँ से एक समीकरण के तौर पे अपर हैंड दिखाई देने लगा है। जी ठीक है अभिनव, शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज का कार्यक्रम जो है वो चुनाव प्रचार के तहत लगाया गया है, वो भी धुआंधार प्रचार करते हुए श्रावस्ती और प्रयागराज में नजर आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्रावस्ती के साथ ही देखिए दोपहर 12:40 पर कटरा बाजार श्रावस्ती पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:35 पर मानस हॉल परिसर इंडिया प्रयागराज भी जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। वो लोकसभा चुनाव के चलते जनसभा को संबोधित करेंगे और धुआंधार प्रचार करते हुए बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो नेशनल लेवल के हों। और इसी बीच देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी श्रावस्ती और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। फुल एक्शन में छठे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी, और इसी के तहत देखिए आज केशव प्रसाद मौर्य 2 अलग अलग लोकसभा सीटों पर नजर आएंगे। श्रावस्ती पहुंचेंगे और उसके बाद प्रयागराज भी शाम 4:35 पर वो लोकसभा के चलते देखिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाएं, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं।